गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, को का मतलब होता है दो दो प्लेन, यहीं से टू डायमेंशन ज्योमेट्री निकल के आई है, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। जैसे को प्राइम होते थे, को कोई दो वैल्यू के मिक्स को बोलते हैं। इसमें दो प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो लाइन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। और ओ एक्स ये पॉजिटिव होता है, ओ वाई पॉजिटिव, ओ डैश वाई नेगेटिव, ओ एक्स डैश नेगेटिव, एक्स डैश एक्स। तो ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स डैश एक्स क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। वाई वाई डैश, जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। समझ में आया? ये कंप्लीट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, जहां 90 डिग्री पे कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे वैल्यू होती है 0 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। अब बात करते हैं वैल्यू की। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। तो यहाँ x एक्सिस भी पॉजिटिव इसमें और y एक्सिस भी पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी x और y की? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया? इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसमें x भी नेगेटिव है देखो, और y भी नेगेटिव। इसमें x एक्सिस पॉजिटिव और y नेगेटिव। समझ में आया? क्वाड्रेंट कितने हुए? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब बात करते हैं वैल्यू की। मानो वैल्यू दी हुई है कि फाइंड द वैल्यू 2 4 इन विच क्वाड्रेंट। तो 2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? ये वैल्यू है कहां? पहले कौन सी लिखी जाती है? x, उसके बाद y। तो x2 y4, x2 एंड y4 यहां पे हो। तो कौन से क्वाड्रेंट में हुई है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। वैसे भी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू कहां होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले नेगेटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब x का कोई भी वैल्यू दी हुई है, x की कोई, उसको हम क्या कहते हैं और y की वैल्यू को क्या कहते हैं? x का कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये 2, इस 2 को क्या बोलेंगे? एब्सिसा, a b s i c डबल a, एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। y के का कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। x की कोई भी वैल्यू दी हुई है उसको क्या बोलेंगे? एब्सिसा। एंड y की वैल्यू क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट। समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक ओरिजिन होता है, x की वैल्यू एक साइड
पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, y की वैल्यू अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। समझ में आया? करना इसको, सिर्फ इसी में तुम्हारी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 3.1 में कह रहा है कि कोई टेबल है, उसके ऊपर लैंप रखा हुआ है, तो लैंप की पोजीशन बतानी है। ठीक है, हमने मान लिया हम यहां बैठे हुए हैं, तो ये हमारे वर्टिकल डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल, तो x की डायरेक्शन मान लो यहां से इस एज से लैंप की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहां से 25, तो लैंप का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10 25, क्योंकि x एक्सिस कितने पे है 10 पे एंड y, और y पे वैल्यू कितनी है इसकी 25, तो लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी 10 25। ठीक है, इसी तरह से उसने अगले क्वेश्चन में कहा है A city has two main roads which cross other at center of the city. These two roads are along north and south direction, east west direction. All the other streets of the city run parallel to this road and are 20 meters apart. There are about 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Drive model of the city on your notebook. Represent the roads straight by single line. There are many cross streets in your models. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to the following manner. If the two streets running in the north-south direction and fifth is east-west direction meet at same crossing, then we will call the cross street 25 using this conversation. Find. क्या कहा है, दो मेन रोड है, ठीक है, सिटी के सेंटर में ये मीट करते हैं, मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, ये सिटी का सेंटर है। अब इससे 5 स्ट्रीट है ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5, ये सिटी है, ये मेन रोड है, ठीक है, ये स्ट्रीट है, गलियां है। फाइव स्ट्रीट इस डायरेक्शन में एंड 5 स्ट्रीट इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप, ऐसे स्ट्रीट है, दोनों तरफ है स्ट्रीट, ये गलियां हैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा है ऑन हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3, कि कितनी स्ट्रीट को हम 4-3 से रेफर कर सकते हैं, मतलब x एक्सिस 4 एंड y एक्सिस 3, कितनी है x एक्सिस पे 4 यहाँ, y का 3 यहाँ, a के ये पोजीशन 4-3 और कहीं है नहीं, तो हम कितने को रेफर कर सकते हैं, we can refer only one street as 4-3। अगला पूछा है how many cross street can be referred to as 3-4, कि कितने स्ट्रीट के क्रॉस को हम 3-4 से रेफर कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली 3 तो 3 है, वर्टिकली 4 ये है, 3 4 है,
और कहीं हो सकती है? और कहीं ये कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हाँ कितने को रेफर कर सकते हैं? एक को। एक्सरसाइज देखते हैं 3.2, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज होगी। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कि horizontal line और vertical line को हम क्या कहते हैं? ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय टू लाइन? दो लाइनों के द्वारा जो ये प्लेन फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। 1 2 3 4। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको हम? ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, जो तुम्हारे बुक में है उस फिगर को देखना, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। बी जहां पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 2 3 4 कर लेना। पार्ट नंबर 5 है, राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का हमें एब्सिसा लिखना है। क्या लिखना है? एब्सिसा। पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा होता है क्या? एक्स की वैल्यू। पॉइंट डी पे जो एक्स की वैल्यू है वो पॉइंट डी का एब्सिसा कहलाएगा। अगला है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का क्या लिखना है हमें? ऑर्डिनेट। तो पॉइंट एच पे जो y की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। in which quadrant of these axes do each of the points -2 4, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उनका हमें क्वाड्रेंट बताना है। -2 4। अगला पॉइंट है 3 -1। अगला है -1 0 1 2 -3 -5। तो हमने क्वाड्रेंट बनाए थे 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब इसने पूछा है फाइंड, बताना है -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से में है? सेकंड क्वाड्रेंट। अगला पूछा है 3 -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर पूछा है -1 0, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद पूछा है 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर -3 और -5 दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन द फॉलोइंग टेबल। टेबल दी हुई है, इसमें x और y का वैल्यू दी हुई है, हमें उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं।
x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 8। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, तो हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2 और 8। एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में। अगला पॉइंट बी है, बी में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 7 है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू पहले, बी की बाद, सॉरी वाई की बाद में हो जाएगा। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट। इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 कंप्लीट में करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, तुम्हारा किया हुआ चैप्टर है ये। 5th क्लास से शुरू हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट सब तुमने ये पाई चार्ट वालों में किया हुआ है, ग्राफ में भी किया हुआ है, वही है ये सब। ठीक है, ओके, टेक केयर।